जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई, एक दिन रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। ए भैया, तो रुक्मिणी और एक दूसरी सहेली है। सुंदर सुघर स्वरूप अरे को बरन सके बाकी उपमा, दिन राति लली बढ़ने लागी जो बढ़े दूज को। अरे सुंदर सुघर स्वरूप को बरन सके बाकी उपमा, दिन रात लली बढ़ने लागी जो बढ़े दूज को चंद्रमा। अरे उपमा शेष विशेष अरे कि लंबे केस सुनो सरदारी, अरे देख के खुश हुई रही है भी महतारी, देख के खुश हुई रही आज महतारी। अब तो रुक्मिणी की मैया एक दिन देख रही, रुक्मिणी अपनी एक सहेली के साथ में गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही। हे भैया, रुक्मिणी ने गुड़िया बनाई, दूसरी सखी ने, उसकी सहेली ने गुड्डा बनाया। तो रुक्मिणी अपनी गुड़िया को ब्याह गुड्डा के संग में कर रही। अब रुक्मिणी बन गई सासू। जो रुक्मिणी की मम्मी ने देखो, अरे दैया मेरी बिटिया तो ब्याह जानने लगी, इसके मतलब शादी कर दें। उसी समय बांदी को बुलाया और बांदी को बुला के रानी बोली, बहना बांदी नहीं बुलाई कहीं समझाई चली न कजारी, मेरे सैया को बहन रे बुलाई महलन में उलाई। चली जाओ, ए बांदी लाई बुलाई कहीं समझाई चली ने कचारी की बहना जारी, मेरे सैया को बहनरी बुलाई महलन में लारी। अरे चली लेकर जाइए, चली लेकर जाइए, बहना आई जाइए, आली जाइए, मेरे सैया के पास हरी चली एक बहना चाहिए। बांदी बांदी, हाँ महारानी क्या बात है? बांदी बोली, बहना अभी चली जा, मेरे पिया को बुलाएला। बांदी चली भाई, कैसे जा रही है? धीरे धीरे बांदी चली भाई, दे दे भमर कलिया पे, भमरी दे दे चमक कलिया पे। धीरे धीरे धीरे
धीरे धीरे बांधी जाती है धीरे धरी सीढ़ियन पे पामरी दे दे चंपकलिन पे जा रही बांदी महाराज के पास। बांदी पहुंची दरबार में राजा से बोली जाई के राजा के बोली महाराज अन्नदाता की जय हो। क्या बात है बांदी, आज बड़ी जल्दी आई। बांदी बोली राजन तुम ही बुलाओ, रानी ने तुम चलो हमारे संग में राजा चलो। अरे तुम ही बुलाओ, घर दुल्हन ने सैया चलो हमारे संग में राजा चलो। महाराज आज महारानी तुम्हें याद कर रही हैं। हाँ चलो चलो बांदी चलो। धन्य है राजा भीष्मक, आज कचहरी को बंद करके जिस समय कुंदनपुर का राजा भीष्मक महारानी के दरबार में पहुंचा, रानी ने देखा, पकड़ के उंगली बैठाए लई, मोर पंख लेके हवा करने लगी और कहा बोली महाराज बोलो महारानी क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया? रानी बोली पिया घर रुक्मिणी सियानी हुई गई है धीरे धीरे, घर बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। महाराज हाँ बताओ, हे प्राण प्यारी क्या कहना चाहती हो? रानी बोली पिया 4 लोगों को नींद नहीं आती है, 4 लोगों को नींद नहीं आती है। क्या? घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। और करजे का भार रहे सर पर, अरे घर में सुता सयानी हो। महाराज जिस घर में सर्प निवास करता वहां नींद नहीं आएगी, छप्पर से टपकता पानी हो, रात भर नींद नहीं आती। अगर कर्जा शरीर पर है तो उस इंसान को रात दिन नींद नहीं आती। जिसके घर में जवान बेटी घूम रही हो उसको नींद नहीं आएगी। पिया एक बात और बताएं, जवान बेटी को देख करके माता पिता को पाप लगता है, दोष लगता है, इसलिए घर बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। महाराज एक बात मानो मेरी,
रिश्ता कर दो बिटिया का। जवान बेटी घर में ठीक नहीं है, मानो मेरी बात। अरे अच्छो सो कहूं घर बरु तलाशो, जय प्रकाश है दमांद को प्यासो। का तुम्हारी अकल बिगड़ी गई है धीरे बिटिया श्यानी। महाराज रुक्मणी सयानी हो गई है, इसलिए कहीं सुंदर लड़का देख करके इसकी शादी कर दो, बस इतना ही है। महाराज जवान लड़की को देख करके दोष लगता है, पाप लगता है, इसलिए शादी कर दो। ठीक है महारानी। महाराज जिस समय कचहरी में पहुंचे, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ऐलान कर दिया, आज राजकाज का काम सारा बंद रहेगा, आज एक विशेष चर्चा होगी। महारानी को समझा करके कचहरी में खड़े होकर कहा, इस समाज में बैठे हुए सभी मंत्री संतरी जनता जनार्दन, आज एक विशेष चर्चा होनी है। हमारे घर में हमारी जवान बेटी है जिसकी शादी करना है। किसी की नजर में अगर कोई लड़का हो बढ़िया तो वो हमें बताए। है किसी की नजर में? कोई नहीं बोला। मंत्री कहने लगा, महाराज हसनापुर के महाराज दुर्योधन कैसा लड़का रहेगा? बोला लड़का तो बहुत बढ़िया है, ताकतवर है, पैसे वाला भी है, जड़ जमीन वाला है, राजा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि वो भाइयों का हक मार के बैठा है, इसलिए उसकी नीयत अच्छी नहीं है, ऐसे घर में शादी नहीं करेगी। दूसरे ने कहा, महाराज एक लड़का हमारी नजर में है। कौन? बोले मगध के राजा जरासिंध। राजा कहने लगे लड़का तो बहुत बढ़िया है और राजा भी है, राजाओं का राजा है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जो वो शराब बहुत पीता है, इसलिए ऐसे परिवार में हम लड़की की शादी नहीं करेंगे जिस परिवार में शराब का सेवन होता हो। और कोई लड़का है? देखो भाई, जब लड़का देखते हैं, अब तो खुद लड़का देखने जाता है तब शादी पक्की होती है, और ये पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि अब लड़का देखने जाए तब शादी पक्की। देखा दाखी पहले भी होती थी, सतयुग त्रेता में भी। भगवान शंकर जब माता सती जी शंकर से छोड़ करके हवन कुंड में जल गई तो भगवान शंकर उसी दुख में दुखी होकर के बैरागी हो गए। सती ने हवन कुंड में प्राण देने के बाद जब राजा हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, पर्वतराज हिमांचल की पुत्री बनी, मैनावती मैया के पेट से पैदा हुई, तो उनका नाम रखा पार्वती। अब पार्वती शुरू से ही तपस्या करने चली गई। जब शादी का प्रस्ताव आया, देवताओं ने भगवान शंकर से कहा प्रभु शादी कर लो। नारद जी मजबा बने और नारद जी ने कहा भोलेनाथ शादी करोगे? तैयार हो जाओ, अगर लड़की देखना चाहते हो तो लड़की भी देख लो। तो बोले बाबा बोले लड़की तो जरूर देखेंगे। तो बोले बाबा ने सप्तऋषि महात्माओं को भेजा, जाओ तुम लड़की देखे आओ। और ये बात ठीक है भाई,
अगर लड़की के लिए लड़का देखो तो सबसे पहले वर देखा जाता है। सबसे पहले वर, यानी लड़का लड़की के स्वरूप का होना चाहिए, उसके हिसाब का होना चाहिए। पहले वर, फिर घर, फिर जर, 3 चीजें देखी जाती है ज्यादातर। अब भगवान शंकर को देखने के लिए लड़की गए महात्मा लोग, तो न तो बरई है, न घरई है, न कोई जरई है। अब बरु ऐसो जो पूरे शरीर में भभूति लगाए, लंगोटी लगाए, ऐसो तो बरु। और घर खुले, कैलाश पर्वत पर खुले में रह रहा है, कोई घर नहीं। जर, महतारी बप्पा को पतो ही ना है। फिर भी पार्वती ने शादी की। इसलिए आजकल भी लड़के देखने जाते हैं। हम तो कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान, अब तो लड़के सब पढ़े लिखे हैं। भाई किसी की लड़की अगर देखने जाना तो दिमाग को मजबूत करके जाना, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मत जाना। एक बार 2 साल की बात है, हमारे यहाँ बिलग्राम में एक लड़का बहुत ही सुंदर, बढ़िया हाइट भी थी, बढ़िया फेस कट भी था, अच्छा पढ़ा लिखा था। ए भैया, यमकाम कर रहा था, यमकाम, पढ़ा लिखा बढ़िया था, डिग्री होल्डर था, पैसे वाला भी था, शहर में कोठी अटारी भी थी। तो तमाम शादियां आती हैं। अब वो लड़का देखता है लड़की को और फेल कर देता है। भाइयों, ये कोई बनी कथा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। 16 लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया, 16 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। अब वो लड़का मशहूर हो गया, क्योंकि लड़का खुद लड़की को देखता है, फुल कर देता है। जिला उन्नाव से एक शादी पहुंची हमारे बिलग्राम में। वो लड़की वास्तव में अच्छे परिवार की थी, बढ़िया पढ़ी लिखी थी, अच्छी हाइट थी, लंबी भी थी, बढ़िया फेस कट भी था, चेहरा भी सुंदर था, शरीर भी था और डिग्री भी थी। लड़का एमकाम कर रहा था तो लड़की बीकॉम कर रही थी, पढ़ी लिखी थी। लड़की ने सुन रखा था कि जिस लड़के को हमारे लिए देखने गए हैं हमारे घर वाले, वो लड़का 16 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। वाह भाई वाह, कोई बात ना है। अंधाधुंध दरबार मां गधा पंजीरी खाएं और सतबंता भूखे न मरे भड़ुआ पान चबाएं। कोई बात ना है, ये दुनिया है। आओ, जब दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन थोड़ा संयम रखो। और कमेटी वालों से निवेदन है, इधर से हटा के कम से कम उधर तो कर दो तो अच्छा रहेगा, है ना भाई। तमाम लोग बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये शिष्टाचार, ये धर्म, ये नियम, ये प्यार, ये नहीं कहता है ऐसे अमर्यादित शब्दों को प्रयोग करो। आइए, लड़का कहने लगा ठीक है हम शादी को तैयार। बोले मांग क्या है? लड़का कहने लगा अगर लड़की हमें पसंद आ गई तो कोई मांग नहीं। वैसे 15-20 लाख रुपया उसे मिल रहा था, लेकिन कहा पहले लड़की। ठीक है, लड़की भी देख लो। तो लड़का खुद हमारे बिलग्राम से उन्नाव के लिए गया। लड़की को मालूम हुआ लड़का आ रहा है, ध्यान देना भाई। तो लड़की घर में एक कमरे में एक मेज डाल दी और 2 कुर्सियां डाल दी, ज्यादा कुछ नहीं, केवल 2 कुर्सी और एक मेज। लड़का पहुंचा, उसे कमरे में बैठा दिया गया। जिस कमरे में 2 कुर्सियां पड़ी थी, एक मेज थी। लड़की से कहा अब जाओ नाश्ता लेके जाओ। तो लड़की बहुत चतुर थी, तो वो भी पढ़ी लिखी थी। अगर वो यमकाम कर रहा तो भी काम वो भी कर रही है। तो देखिए, कोई मिठाई उठाई कुछ नहीं लेके, सेब संतरा अंगूर कुछ नहीं लेके आ गई। केला के फल प्लेट में रखे,
केवल केला के फल लेके पहुंची, मेज पर रख दिया। लड़की तो अति सुंदर थी, बहुत सुंदर, और लंबाई भी थी, फेस कट भी था, शरीर भी था, ग्रेजुएशन भी था, सब कुछ था। लड़का देखने लगा तो देखते ही रह गया। दिमाग में सोच रहा कि शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, कोई मांग नहीं, कोई पैसा नहीं, सोच रहा है। और लड़की की तरफ देख रहा, एक टक लड़की बैठ गई, लेकिन लड़का देख रहा है। लड़की बोली, साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या देख रहे हो, चलिए नाश्ता करो।